ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वस्ति श्री गणपतये नमो नमः। ओम महासरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पूज्यौ माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा निवासी हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता जो संस्कृत का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया गया, कर्म का उपदेश दिया गया, भक्ति ज्ञान कर्म का उपदेश दिया गया। यह श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसे पढ़ना संस्कृत भाषा क्योंकि क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए पढ़ना सभी के लिए संभव नहीं है। फिर पढ़कर पाठ करते हैं तो पाठ में भी त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा का उच्चारण भी उतना सरल नहीं है। तो संस्कृत के उन सभी श्लोकों को श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, और जिन सभी 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, सभी अध्यायों को क्रमानुसार, सभी श्लोकों को क्रमानुसार हिंदी की सरलतम हिंदी की कविता के रूप में लिखने का प्रयास मैंने किया है। यह एक हिंदी की कविता है, हिंदी की ही भगवद गीता है, जिसका नाम मैंने रखा है कुरुक्षेत्र की गीता, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यह गीता गाई गई थी। यह पुस्तक जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है, जिसका MRP मूल्य जो है 260 रुपये रखा गया है। और मुझसे खरीदने से यह पुस्तक मेरे सभी मित्रों को, इष्ट मित्रों को जो है मात्र 200 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसका न्यूनतम मूल्य मेरे द्वारा व्यय किया गया है, खर्च किया गया है। आप इस पुस्तक को मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक हैं, उन्हीं को हिंदी में श्लोकों को हिंदी में कविता के रूप में अनुवाद किया गया है। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री उत्तम प्रसाद गौड़ जी, जो पूर्व अध्यापक हैं DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद मारकंडा के, और रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने अपनी सेवाएं दी एज ए प्रोफेसर आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मारकंडा में, और अभी भी वर्तमान में वो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों को BA MA की शिक्षा में सहायता कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं कुछ। तो ऐसे गुरुदेव ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, मेरे लिए बहुत ही गर्व का यह विषय है कि उन्होंने कविता के रूप में भी प्रस्तावना लिखी है और गद्य के रूप में भी मेरी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। गुरुदेव को सादर दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। और गीता के सभी श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करने में भी कविता का ज्ञान और श्लोकों का ज्ञान पूज्य गुरुदेव द्वारा ही दिया गया है। ऐसे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। जिस प्रकार हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें मंगलाचरण और उसका परिचय दिया जाता है, तो इस पुस्तक को भी हिंदी में क्योंकि लिखा गया है भगवद गीता को कुरुक्षेत्र की गीता के रूप में, तो इसका परिचय मैंने इस प्रकार दिया है कि हरि आए हरियाणा में, यह भूमि परम पुनीता है। भगवान हरि, भगवान कृष्ण हरियाणा में आए थे कुरुक्षेत्र में, इसी से हमारे राज्य का नाम हरियाणा रखा गया। हरि का आना इति हरियाणा। तो हरि आए हरियाणा में, यह भूमि परम पुनीता है। और उपदेश स्वयं श्री कृष्ण प्रभु का कुरुक्षेत्र की गीता है। अधर्म पराजित हुआ जहां पर, कौरव दुर्योधन आदि सभी कौरव अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, इसलिए पराजित हुए कि अधर्म पराजित हुआ जहां पर और धर्म जहां पर जीता है। हरि ने हरियाणा में गाई जो वही कुरुक्षेत्र की गीता है। गीता पढ़ने से क्या ज्ञान मिलता है कि मोह माया मिट जाए उसका जो गीता अमृत पीता है। उपदेश ज्ञान और कर्म योग का यह कुरुक्षेत्र की गीता है। यह गीता का परिचय दे रहा हूं कविता के रूप में। आगे गीता के श्लोकों का अर्थ भी इसी प्रकार सरल हिंदी में है कि यह गीता कब गाई गई। पहली बार भगवान ने उपदेश कब दिया अर्जुन को? मार्गशीर्ष मास और एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष को यह गीता सुनाई गई थी कि मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी यह तिथि परम पुनीता है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण सुना गए कुरुक्षेत्र की गीता है। और श्री कृष्ण ने गाई सुरवाणी में, सुरवाणी मैंने संस्कृत में गाई थी। श्री कृष्ण ने गाई
सुर भाषा में, संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवद गीता है। और कवि हेम ने हिंदी में रच दी यही कुरुक्षेत्र की गीता है। और इसका मंगलाचरण भी हिंदी में ही लिखा है कि श्री गुरु चरणों में शीश नवाकर पहले वंदन करता हूँ, श्री गिरिजानंदन के मस्तक पर फिर चंदन करता हूँ। माँ सरस्वती का वंदन और अभिनंदन करता हूँ, नंद नंदन कृष्ण कन्हैया का शुभ वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती का हृदय कमल पर करता हूँ आह्वान, और गीता के पद्यानुवाद का मैं माँ से मांगू वरदान। और गीता में वर्णित श्री कृष्ण का अद्भुत सच्चा ज्ञान, भगवद गीता का हिंदी में यह कवि हेम बढ़ाए मान। यह गीता अमेजन, ये कुरुक्षेत्र की गीता पुस्तक अमेजन पर भी शीघ्र उपलब्ध होने वाली है। आप वहां से भी ले सकते हैं, अन्यथा मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। और इस पुस्तक में गीता के सभी श्लोकों को हिंदी में अनुवाद, सरल हिंदी में कविता के रूप में अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक ISBN नंबर पंजीकृत पुस्तक है। इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर इस पुस्तक को मिल चुका है। और अभी दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, विश्व पुस्तक मेला लगा था, वहाँ पर भी यह पुस्तक जो है प्रदर्शनी में लगाई गई थी। और बहुत सरल भाषा में, मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो सरल से सरल भाषा में कविता के रूप में जन जन तक पहुँचे, भक्तों तक पहुँचे। जो संस्कृत के श्लोकों को सही उच्चारण से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो भी संस्कृत के इस ज्ञान को हिंदी के सरल कविता के रूप में पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, समझे। यही मेरा उद्देश्य है। सनातन धर्म का प्रचार ही मात्र मेरा उद्देश्य है। प्रथम अध्याय जैसे गीता में हम पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक भगवद गीता में पढ़ते हैं, उसमें धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो उस प्रथम श्लोक को संस्कृत में जिस प्रकार लिखा है, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम उकुर्वत संजय। तो संजय फिर उसका उत्तर देता है धृतराष्ट्र को कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दूसरे श्लोक में कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तीसरे श्लोक में कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। तो इस प्रकार संस्कृत के श्लोक जो हैं वो पढ़ने में थोड़े क्लिष्ट हैं, उनका उच्चारण सभी नहीं कर सकते, भावार्थ नहीं समझ सकते, और गद्य में भी अनुवाद पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैंने यह कविता के रूप में लिखा है। फिर और अनुवाद पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं, बस कविता को पढ़िए और गाइए, आपको गीता का अर्थ भाव समझ में आ जाएगा। प्रथम श्लोक को हिंदी में किस प्रकार सरल लिखा है मैंने वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर योद्धा सभी खड़े थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुयुत्सवः। देखिए सरल हिंदी कैसे है कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर वो योद्धा सभी खड़े थे, और कौरव और पांडव युद्ध हेतु सेना लिए अड़े थे। तब नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से एक सवाल। क्या सवाल पूछा संजय से धृतराष्ट्र ने कि मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों का कुरुक्षेत्र में है क्या हाल। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से एक सवाल। फिर दूसरे श्लोक में जो संजय उत्तर देता है कि संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कि संजय बोला दुर्योधन तो व्याकुल भयभीत खड़ा है, अरे वो देख शौर्य पांडव सेना का गुरु द्रोण की शरण पड़ा है। और दुर्योधन ने गुरु द्रोण को पांडव सैन्य दिखाया। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम शमूम। यह प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक है कि आचार्य पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संस्कृत कठिन है,
हिंदी में देखिए कैसे लिखा कि दुर्योधन ने गुरु द्रोण को पांडव सैन्य दिखाया, द्रुपद पुत्र जो शिष्य है आपका उसने यह व्यूह रचाया। और बता रहा है दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को कि कौन कौन है सेना में खड़े हुए हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो चेकितानश्च काशीराजश्च वीरवान कि भीम अर्जुन विराट द्रुपद पुरजित कुंती भोज अभिमन्यु द्रौपदी पुत्रों का बतलाया शक्ति ओज, भीष्म कर्ण और कृपाचार्य का बल गौरव बतलाया, अश्वत्थामा और विकर्ण को शक्ति पुंज बताया। इस प्रकार गीता के सभी श्लोकों को हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास मैंने किया है। दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय इस प्रकार 18 के 18 अध्याय लिखे हैं और तीसरे अध्याय का एक प्रथम श्लोक जो है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अर्जुन बोला जटिल ज्ञान का अर्थ समझ नहीं आया है। ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। संस्कृत बहुत पढ़ने के लिए बहुत व्याकरण पढ़ना पड़ता है, बहुत समय लगाना पड़ता है, बहुत ज्ञान लेना पड़ता है। देखिए हिंदी हमारी जो है मूल भाषा है, मातृभाषा है, लोक व्यवहार की भाषा। इसमें गीता पढ़िए, समझिए और बच्चों को समझाइए। ये सनातन का प्रचार इस प्रकार होगा कि अर्जुन बोला जटिल ज्ञान का अर्थ समझ नहीं आया है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ने मन मेरा उलझाया है। और दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन कह रहा है किसी एक मार्ग पर मुझको चलने का आदेश दो, मार्ग जो भी है श्रेष्ठ मुझे अब उसका ही उपदेश दो। और अंतिम 18वें अध्याय में जो लिखा है ना गीता जी में कि यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय और भूतिर्नीति मतिर्ममः, कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण स्वयं हो और अर्जुन या गांडीवधारी हो, श्री विजय विभूति अचल नीति वहाँ यह गीता सबको हितकारी हो। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, मुझसे संपर्क करके यह पुस्तक आप ले सकते हैं और गीता का पाठ अवश्य करिए, गीता का प्रचार करिए, गीता समझिए, समझाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सरल हिंदी में कविता के रूप में यह गीता है जिस पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र की गीता। धन्यवाद। इति समर्पणमस्तु।